उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, कल जारी होगी वार्ड सदस्य पार्षदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी। सभी जिला अधिकारी रविवार को करेंगे अधिसूचना जारी। आपत्तियों का निराकरण करके निदेशालय को भेजेंगे रिपोर्ट। निदेशालय आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जल्द करेगा जारी। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में लग सकती है आचार संहिता। जनवरी के दूसरे से तीसरे सप्ताह के बीच निकाय चुनाव के लग रहे आसार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी होने जा रही है और ऐसे में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में भी आचार संहिता लग सकती है और जनवरी के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में निकाय चुनाव होना भी संभव बताया जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और कल जारी होगी वार्ड परिषद और पार्षदों सदस्यों की सूची। सभी जिलाधिकारी रविवार को करेंगे अधिसूचना जारी। आपत्तियों का निराकरण करके निदेशालय को भेजेंगे रिपोर्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अब तैयारियां भी हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर? जी विशाल, नगर निकाय का चुनाव का रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में अब माना जा रहा है कि प्रदेश में जल्द ही जो है वो निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे, जिसमें कि माना जा रहा है कि जनवरी पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में जो है चुनाव हो सकता है कि वो हो जाए। ऐसे में लेकिन अभी भी जो है इसको लेकर के थोड़ा संशय है और वो इसलिए है क्योंकि अभी निकाय चुनाव को लेकर के मंजूरी हालांकि अध्यादेश को मिल चुके हैं राजभवन की, उसके बाद नियमावली भी जो है वो जारी हो चुकी है, नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है और अब कल यानी कि रविवार को जिलाधिकारी वार्ड पार्षदों की जो पार्षद हैं और वार्ड सदस्य हैं उनके लिए जो आरक्षण की अधिसूचना को जारी करेंगे और ऐसे में उस अधिसूचना वो जारी होगी और उसके बाद 7 दिनों तक जो भी आपत्तियां होंगी, आपत्तियां आएंगी, उनका निराकरण करके अपनी 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट जो है वो निदेशालय को भी देनी है। लेकिन इसमें जहाँ जो सबसे बड़ी बात है, जो आपत्तियां आएंगी, आपत्तियां किस तरीके से आती हैं, कितनी आपत्तियां आती हैं, कोई कोर्ट में जाता है या नहीं जाता, क्योंकि जो आरक्षण जो लागू होगा, कहाँ कितना आरक्षण लागू होगा, क्योंकि इस पर भी कई लोग जो है सवाल भी खड़े करते हैं कि कई लोगों का ये भी मानना रहता है कि सत्ता पक्ष के द्वारा या जो है अधिकारियों के द्वारा सहूलियत के हिसाब से जो है आरक्षण दिया जा रहा है, जहाँ जहाँ पर लगता है कि मजबूत है वहाँ वहाँ पर आरक्षण दिया जा रहा है। तो इस तरीके की तमाम बातें भी सुनने को आ रही हैं और ऐसे में इनको लेकर कोई कोर्ट में जाता है या फिर क्या होता है, तो इसको लेकर थोड़ा समय लग सकता है और जब तक जो है ये पूरा जो आरक्षण की स्थिति पूरी स्पष्ट नहीं हो जाती, कहाँ पर कितना आरक्षण है, जिसके आपत्तियां आएंगी, आपत्तियों का फिर निराकरण होगा और जो अंतिम निराकरण होकर जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी निदेशालय को, उसके बाद ही तमाम चीज़ें कहना वो स्पष्ट होगा कि आखिर निकाय चुनाव वो कब तक होंगे और निकाय चुनाव का रास्ता कब तक साफ होगा। तो ऐसे में हालांकि माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार अब तेजी देखने को मिल रही है और इसी के साथ साथ ही जो मेयर है, मेयर पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए भी जो है आरक्षण लागू होगा। निदेशालय की तरफ से कहा जा रहा है कि आगामी 2 दिनों में उसको लेकर भी आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और इसी तरीके से उसकी आपत्ति और निराकरण भी जो है 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से हालांकि इसको लेकर आगे किस तरीके की चर्चाएं रहती हैं, किस तरीके की आपत्तियां आती हैं, कोर्ट में कोई जाता है या नहीं जाता, या आगे क्या कुछ स्टैंड रहता है, किस तरीके से रहता है, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। हालांकि जिस तेज गति से लगातार जो कार्य चल रहा है, इसको देखते हुए लग रहा है कि दिसंबर के लास्ट में जो है वो आचार संहिता भी जो है वो लग सकती है और इसी के साथ साथ ही जनवरी में शुरुआती सप्ताह में या फिर दूसरे सप्ताह में जो है चुनाव भी वो कराया जा सकता है। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों का कहना है कि जैसे ही अधिसूचना जारी होती है, चुनाव की आचार संहिता लगती है और डेट जो फाइनल होती है, कब चुनाव होगा, प्रचार की क्या है, नॉमिनेशन का क्या है, तो उसके बाद जो है लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में भी जुटा जाएगा और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू की जाएगी। हालांकि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। जो मुख्य दलों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बैठकें कर रही है, लगातार तमाम रणनीति तैयार कर रही है। प्रत्याशी चयन को लेकर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी जो पब्लिक सर्वे करा रही है और पब्लिक सर्वे के आधार पर पार्टी जो है वो कैंडिडेट अपना घोषित करेगी। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जो जिला प्रभारी हैं वो फील्ड में भेजे रखे हैं, उन्हें भी 7 दिन का समय दिया गया था और 14 दिसंबर यानी कि आज उन्हें अपनी रिपोर्ट भी जो है वो सौंपनी है। तो इस तरीके से जो
है तमाम तैयारियां सभी राजनीतिक दलों की चल रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें, वो भी अपनी तैयारियां कर रही है। सपा ने भी निकाय चुनाव को लेकर के जिला प्रभारी बनाए थे। तो इस तरीके से सभी राजनीतिक दल जो है निकाय चुनाव में जा रहे हैं और सभी राजनीतिक दल अलग अलग जो है निकाय चुनाव में उतर रहे हैं और निकाय चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि अब निकाय चुनाव की जो तैयारियां हैं शासन प्रशासन की, उसमें भी तेज गति देखने को मिल रही है और माना जा रहा है कि 20 जनवरी तक जो है प्रदेश में निकाय चुनाव वो हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपत्तियां किस तरीके से आती है आरक्षण को लेकर और आपत्तियों का निस्तारण किस तरीके से होता है और कब तक होता है और कब तक इसकी स्थिति पूरी स्पष्ट होती है, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अरुण, क्योंकि मुन्ना सिंह चौहान और जो विनोद चमोली है दोनों ही पक्ष के नेता हैं और ऐसे में उन्होंने ही सवाल खड़े किए थे सबसे पहले कि जो कोटा है उसको बरकरार रखा जाए और साथ ही ये भी देखा जाए कि ओबीसी आरक्षण हो या फिर अलग अलग आरक्षण हो। आरक्षण को लेकर सबसे पहल उन्होंने ही की थी, तो क्या वो संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं इन सब चीज़ों से? जी विशाल, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो आरक्षण आया था और जो ये कहा गया था कि ओबीसी को लेकर सर्वे करा गया है, उस सर्वे को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा ये सवाल भी खड़े किए थे। धर्मपुर विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं विनोद चमोली, उनके द्वारा भी कहा गया था कि जो ओबीसी सर्वे है उस सर्वे किस आधार पर है और ऐसे में कहा गया था कि रैपिड सर्वे हुआ, तो उन्होंने उस रैपिड सर्वे को लेकर के सवाल खड़े किए थे, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के विधायक जो सदस्य हैं वो भी इससे संतुष्ट नजर आए थे। उन सब ने ये मांग की थी कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाए। तो उसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूड़ी की तरफ से इसे प्रवर समिति को सौंपा गया था और प्रवर समिति इसमें ने अपनी बैठकें भी की और 1 माह का समय भी दिया गया था। हालांकि इसको लेकर प्रवर समिति पूरे निचोड़ पर तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन प्रवर समिति जो थी उसमें ये कहा गया था उस प्रवर समिति ने कि 2018 का जो ओबीसी आरक्षण था उसी के आधार पर चुनाव होना चाहिए और 2011 की जनगणना के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है उसी के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू होगा। तो ऐसे में सत्ता पक्ष के जो विधायक है वो संतुष्ट इससे जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है प्रवर समिति में भी वो शामिल थे और उनके द्वारा प्रवर समिति के द्वारा ही ये फैसला लिया गया है और विधानसभा अध्यक्षा को सौंपा गया। तो ऐसे में अब पूरी जो बात है वो ओबीसी आरक्षण किस तरीके से लागू होता है, कहाँ पर कितना लागू होता है, वार्ड पार्षदों के लिए कितना है, वार्ड सदस्यों में कितना होना है, मेयर पद के लिए कितना है, अध्यक्षों के लिए कितना है, तो ये तमाम चीजें भी स्पष्ट होगी और अधिसूचना जारी हो चुकी है। जिलाधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है। जिलाधिकारी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करेंगे, आरक्षण की अधिसूचना जारी करेंगे और इसी के साथ साथ उनका निराकरण करके जो आपत्तियां आएंगी उसकी रिपोर्ट निदेशालय को देंगे और निदेशालय उसके बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट बना करके जो है राज्य निर्वाचन आयोग को देगा। फिर उसके बाद जो है चुनाव की अधिसूचना वो जारी होगी कि कब प्रदेश में चुनाव होना है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।